online classes. Today start in part 22, the first chapter, the glorious past of India. Today start in topic social, religious and political life of सिंधु सरस्वती civilization. कि यानी कि एक तरह से पार्ट 21 जहाँ पर अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसके अंतर्गत अपन 3 यानी कि लाइफ को पढ़ेंगे, यहाँ पर सोशल लाइफ को, रिलीजियस लाइफ को एंड पॉलिटिकल लाइफ को, यानी कि सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जो इनका जीवन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। किसका? सिंधु सभ्यता के लोगों का। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर यानी कि सोशल लाइफ की। Remnants of Sindhu Saraswati civilization tell us that in the society of that time important people were ruler, personal, general class, worker and farmers। यानी कि अपन बात करें यहाँ पर कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर जो लोग रहते थे उन लोगों के अंतर्गत यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर जो अपने को यानी कि एक तरह से उत्खनन किया अपन ने, उत्खनन के यानी कि उनसे पता चलता है कि यानी कि एक तरह से यहाँ पर 4 वर्गों को यानी कि एक तरह से यहाँ पर रहते थे, जिसमें यानी कि एक तरह से कौन कौन आपके रहेंगे, आपके यानी कि इम्पोर्टेंट पीपल हो गए, जो यानी कि एक तरह से आपके रूलर हो गए, शासक हो गए। वहीं उसी के साथ में आपका एक जनरल क्लास हो गया, सामान्य वर्ग हो गया, एक यानी कि आपके पर्सनल हो गए जिसके अंदर कर्मचारी वर्ग वगैरह हो गए, एक आपके वर्कर हो गए यानी कि श्रमिक हो गए, एंड आपके फार्मर्स यानी कि आपके किसान हो गए। तो ये सब लोग यानी कि 4 भागों में इसको डिवाइड किया है। वहीं रूलर्स एंड इम्पोर्टेंट पर्सनल जो थे वो आपके यानी कि जो रूलर्स एंड इम्पोर्टेंट पर्सन थे यानी कि महत्वपूर्ण व प्रमुख यानी कि व्यक्ति थे आपके, और जो शासक थे वो यानी कि लिव्ड इन सिटाडेल यानी कि वो कहाँ रहते थे, दुर्ग में रहते थे। एंड अदर पीपल लिव्ड इन टाउन पार्ट यानी कि बाकी जो अन्य लोग थे वो कहाँ रहते थे, आपके नगर भाग में रहते थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली, यानी कि एक तरह से अगर बात करें अपन तो सबसे छोटी जो इकाई थी वो यानी कि एक तरह से परिवार ही था, यानी कि आपके सोसाइटी का सबसे छोटी यानी जो इकाई है वो परिवार को माना गया है। बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मैनी फीमेल आइडल्स, यानी कि एक तरह से अपने को वहाँ पर क्या उत्खनन में बहुत सी यानी कि क्या मिली है, मिट्टी की यानी कि आपके महिलाओं की यानी कि छोटी मूर्तियां मिली है। इट कैन बी सेड दैट वुमेन वर रेस्पेक्टेड इन सोसाइटी, यानी कि इससे हमको ये पता लगता है कि उस समय के अंतर्गत यानी कि महिलाओं की काफ़ी यानी कि एक तरह से उनको यानी कि महत्व दिया जाता था, उनकी इज्जत की जाती थी, उनको समाज में यानी कि अच्छे रूप में देखा जाता था। देयर आर मेटेरियकल फैमिली, यानी कि एक तरह से उस समय के अंदर जो परिवार थे वो परिवार कैसे थे, मात्र सत्तात्मक परिवार थे। तो इस प्रकार से यानी कि आपने देखा यहाँ पर कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन उसकी सोशल लाइफ कैसी थी, उसकी क्या क्या उपलब्धियां थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिलीजियस लाइफ की। रिलीजियस लाइफ यानी कि धार्मिक जीवन, तो जिसके अंदर फर्स्ट देखेंगे अपन ट्री, वाटर एंड एनिमल वर्शिप, यानी कि एक तरह से यहाँ पर आपके किस किस को देखेंगे अपन यहाँ पर कि जो ट्री हो गया आपका, उसी के साथ साथ वाटर हो गया यानी कि आपके पेड़ हो गया, जल हो गया और पशु हो गया, वर्शिप यानी कि इनकी पूजा की जाती थी। तो सबसे पहले अपन ये बात करें स्पिरिट्स बिलीव्ड टू बी लिविंग इन ट्रीज वेर वर्शिप्ड हेयर, यानी कि वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में यानी कि वृक्ष पूजा का इस समय प्रचलन था। इन ए स्टेच्यू फाउंड फ्रॉम हड़प्पा ए ट्री स्पोर्ट्स फ्रॉम वॉर्म ऑफ स्टेच्यू विच प्रोबेबली डिपेक्ट मदर अर्थ, यानी कि एक तरह से वहां पर यानी कि एक अपने को उत्खनन में यानी कि एक ऐसी कह सकते हैं अपन कि हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः यह है पृथ्वी माता का ही रूप है। उसी के साथ साथ यहाँ बात करें अपन अनदर सील, यानी कि अन्य जो यानी कि अपने मोहरे मिली उनसे डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ ए गॉड इन द सेम योगिक पोस्चर, यानी कि एक तरह से उसको यानी कि एक तरह से योगी की मुद्रा में यानी कि एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी है, जो यानी कि एक तरह से आकृति कैसे त्रिमुखी एवं त्रिशंगी है। वहीं आपके विद ए नागा इन प्रेयर बिफोर हिम, यानी कि नाग द्वारा पूजा करते हुए भी यानी कि एक तरह से इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपके योगा एंड यज्ञ, यानी कि एक तरह से तप योग हो गया और यज्ञ हो गया। तो इन द एक्सप्रेशन ऑफ कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी एंड लोथल, कि यहाँ पर अपन जब खुदाई की कालीबंगा में, बनावली में, राखीगढ़ी और लोथल में, तो फायर अल्टर्स एंड हेडर्स हैव बीन फाउंड, यानी कि एक तरह से अपने को वहाँ पर क्या क्या मिली है, अग्निकुंड व अग्नि वेदिका वहाँ पे हमको प्राप्त हुई है। वहीं एक तरह से अपन बात करें ए योगेश्वर स्टेच्यू सिटिंग इन पद्मासन हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी कि एक तरह से पद्मासन में बैठे योगेश्वर की मूर्ति भी हमको प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि इनका धार्मिक जीवन में यानी कि एक तरह से ये किस किस की पूजा करते थे, तो यानी कि एक तरह से ये वृक्षों की पूजा भी होती थी यहाँ पर, और भी यानी कि एक तरह से अपन काफी यहाँ बात जल की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे। ऐसी यानी कि काफी बातें हैं जो यानी कि एक तरह से यहाँ पर उजागर होती है कि इनके द्वारा यानी कि आपके मातृ देवी की पूजा होती है, पशुपति की पूजा होती थी, वृक्ष पूजा होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, जल एवं अग्नि की पूजा का भी प्रचलन था।
हड़प्पा से जो हमको यानी कि एक तरह से स्टेच्यू प्राप्त हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि उस मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो कि पृथ्वी माता का एक रूप बताया उन्होंने। वहीं कुछ सील के अंदर यानी अनदर सील डिस्क्राइब द पिक्चर ऑफ ए गॉड इन द सेम योगी पोस्चर, यानी कि एक योगी के जो आपकी योगी मुद्रा के अंदर व्यक्ति की यानी कि एक तरह से आकृति दिखाई गई है, जो कि त्रिमुखी एवं त्रिशंगी है। वहीं नाग द्वारा भी पूजा करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं अपन इनके पॉलिटिकल लाइफ की, राजनीतिक जीवन कैसा था। स्टेट माइट हैव बीन डिवाइडेड इन 4 सेंटर्स एंड, यानी कि उस समय के अंतर्गत यानी कि 4 प्रमुख यानी कि प्रशासनिक दृष्टि से साम्राज्य के यानी कि एक तरह से 4 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट आपका हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड कालीबंगा एंड लोथल। ए सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, यानी कि एक तरह से उस समय के अंतर्गत एक सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से यानी कि एक तरह से नगर की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि एक तरह से पानी का यानी कि अच्छी तरह से यानी कि उसको व्यवस्थित रखा गया था। फोकस ऑन क्लीन लाइन सेज प्रोवाइड्स एन क्लू फॉर ए एफिशिएंट रूलिंग अथॉरिटी एंड प्रॉपर फंक्शनिंग सिविक्स बॉडीज। हड़प्पा पीपल सीम टू बी पीपल पीस लविंग एज देयर आर मेजर नंबर ऑफ वेपन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन एक्सवेशन, यानी कि एक तरह से अपन वहाँ बात करें कि उस समय के अंतर्गत यानी कि जो भी अपनी यानी कि एक तरह से सुव्यवस्थित ही अपन बात करें, यानी सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, सुव्यवस्थित नगर नियोजन हो गया, स्वच्छता हो गया, जल संरक्षण हो गया, सड़कों का व्यवस्थितकरण हो गया, ये सभी इस बात के प्रतीक है कि यानी कि उस सभ्यता के अंदर कोई ना कोई एक केंद्रीभूत राजनीतिक व्यवस्था तो अस्तित्व में जरूर थी। हाँ, इतना जरूर है यानी कि एक तरह से जो आपके यहाँ पर पीस लविंग यानी कि जो सिंधु सभ्यता सभ्यता में यानी कि अस्त्र शस्त्र यानी कि वेपन्स है, वो यानी कि अपने को काफ़ी ज़्यादा नहीं मिले। हैव बीन यानी कि डिस्कवर यानी कि काफ़ी कम संख्या के अंदर यानी कि एक तरह से आपके मिले हैं, इसलिए यानी कि यहाँ के निवासियों की यानी कि शांति प्रियता को ये दर्शाता है। उसी के साथ साथ एविडेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन हैड आल्सो बीन सो इन द फॉरेन कल्चर ऑफ दैट टाइम, यानी कि एक तरह से उस समय के अंदर हमको ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है वो यानी कि एक तरह से फॉरेन कल्चर यानी कि जो विदेशी है उनको भी यानी कि एक तरह से विश्व की अन्य संस्कृतियों के ऊपर भी यानी कि एक तरह से हमारे प्रभाव है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसी के साथ में आपका जो पार्ट 22 है वो कंप्लीट होता है, और द फर्स्ट चैप्टर था द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, उसका जो कंटेंट हमारा चल रहा था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा इस द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया का, वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वैदिक एज यानी कि वैदिक युग, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत। तो अब हमारी जो मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, वो होगी आपके पार्ट 23 में। ठीक है।